कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान वार और पलटवार का सिलसिला भी जारी है और बयानात भी जारी किए जा रहे हैं अलग अलग सियासी जमातों के हवाले से। उसी खबर से आगाज करेंगे और आपको बता दें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में लफ्जी जंग तेज हो गई है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का आईनी हुकूक की बहाली पर जोर है और इल्तिजा मुफ्ती वाला जो मामला हुआ था वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से उस पर पलटवार किया गया है। बनता है बयान को अवामी ध्यान से हटाने की कोशिश की जा रही है। ये वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज तंज कसा गया है पीडीपी को। पीडीपी के हालिया एहतजाज में उठे तनाज़े पर जम्मू कश्मीर में सियासत गर्म है और वार पलटवार का सिलसिला जारी है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने हालिया चंद दिन पहले हुए तनाज़े पर कहा कि सिर्फ आज नहीं बल्कि माजी से अब तक पीडीपी ने जब जब आवाम के हुकूक के लिए कोई आवाज़ उठाने की कोशिश की उसे दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। वजह यह है कि पीडीपी जम्मू कश्मीर के किसी एक मसले को लेकर एहतजाज नहीं करती बल्कि जम्मू कश्मीर के मुकम्मल आईनी हुकूक की बहाली का मुतालबा करती आई है। और यही चीज़ 5 अगस्त को भी हुआ जब पीडीपी ने दफ़ा 370 और 35 की बहाली का मुतालबा किया तो ये तनाज़ा पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एहतजाज किया, कांग्रेस और दीगर सियासी जमातों ने एहतजाज किया, उन पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने सिर्फ रियासी दर्जे की बहाली का मुतालबा उठाया। उन्होंने खुद बीजेपी की हालिया रैली पर भी तनकीद की कि बीजेपी के कुछ लोगों ने कश्मीर की ख्वातीन के खिलाफ गलत नारे दिए लेकिन उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि इल्तिजा कोई वजह नहीं है कि वो अनजाने में ऐसी चीज करें जिस पर मुकदमा दर्ज हो। उन्होंने इसे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के हालिया मुतनाज़ा बयान जिस पर उन्होंने मुआज़रत भी की थी उसका हवाला देते हुए कहा कि इस बयान को हटाकर आवाम को गुमराह करने के लिए पीडीपी और एजेंसियों का ये फिक्स्ड मैच है। क्या कुछ दोनों रहनुमाओं की जानिब से कहा गया है, सुनाते हैं आपको एक एक करके। तो पता आपने देखा बीजेपी ने रैली नहीं निकाली, उन्होंने हमारे जो मस्तूरात हैं उनकी बेइज्जती नहीं की, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रोटेस्ट किया, अपनी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, पीसी ने प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, मगर प्रोटेस्ट किया स्टेटहुड के लिए। वाहिद एक पीडीपी जमात है जिसने मसले कश्मीर के हल के हवाले के साथ साथ 370 और 35 के लिए प्रोटेस्ट किया, रात को भी किया, दिन को भी किया। और ये जो टारगेट किया गया हमें, ये आज की बात नहीं है। तो पता 2019 से हमारी जमात के टुकड़े किए गए, उसमें से कई जमातें बनाई गई और उन जमातों के लीडरों ने मुल्क के अंदर और यहाँ जम्मू कश्मीर में 370 खत्म करने की वकालत की और वो सिलसिला पीडीपी को तोड़ने का, टारगेट करने का अभी तक बंद नहीं हुआ है। अब ये फिक्स्ड मैच में आप मेरे से कमेंट्री मत मांगिए ना। आप वो बनता है के बाद उनकी छवि इतनी कमज़ोर हो गई थी, अब अपने जो उनके माई बाप हैं, ये पार्टी अपने आप उभर के नहीं आई, इसको एजेंसियों ने बनाया है। जब जब इनकी छवि कमज़ोर हो जाती है एजेंसियों के तरफ से कोशिश की जाती है कि इनकी क्रेडिबिलिटी दोबारा बने। अब मुझे बताइए ना, अब इल्तिजा मुफ्ती क्या 5 साल की बच्ची है कि वो किसी को जो है चक मारेगी? ये तो ना अब 5 साल का बच्चा भी जानता है ना अब कि किसी को इस तरह बाइट नहीं करते। अब ये फिक्स्ड मैच और ये खामखा का लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये सिर्फ़ और सिर्फ वो बनता है जो है उसको भुलाने की कोशिश की जा रही है और बदकिस्मती से पीडीपी के साथ ये बनता ही बनता है। तो नजरीन आपने देखा एक तरफ से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ये